जी, अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो टुडे स्टूडेंट्स वी आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है बेटा। चैप्टर 6 है फर्स्ट है फिजिक्स, ठीक है। और चैप्टर 6 है फ्लूइड स्टैटिक्स इसका नाम है, जिसमें ज़्यादातर ठीक है आप जानते हैं पास्कल लॉ और इसमें जो प्रिंसिपल वगैरह आया है। तो स्टैटिक्स मीन के जब वो हालत रेस्ट में है फ्लूइड जो है लिक्विड, तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो इसके है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है इसके और सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की नई फिजिक्स है। हाँ बेटा, इन हाइड्रोलिक प्रेस अ फोर्स ऑफ द 20 न्यूटन इज अप्लाइड, ठीक है ना, ऑन द पिस्टन ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द अदर पिस्टन इज 2 मीटर 2.0 मीन 2 मीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लूइड। प्रेशर मालूम करना एंड फोर्स ऑफ द पिस्टन, और फोर्स उसकी पिस्टन की मालूम करनी है हमें। अच्छा, तो इसमें पहले डाटा बना लेते हैं बेटा। तो डाटा में जो पहले दे रखा है बेटा, फोर्स हो गई उसकी F1, वो है 20 न्यूटन, और हमारे पास A1 है आपके पास 0.2 मीटर स्क्वायर, और A2 है बेटा 0.2 मीटर स्क्वायर, और हमें प्रेशर P मालूम करना है और उसके बाद F2 मालूम करना है। ये दो चीज़ें बेटा उसकी अननोन है। तो सो सिंपल सॉल्यूशन यूजिंग फार्मूला, ठीक है। प्रेशर का तो बेटा बहुत आसान सा P इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब यहाँ फोर्स कौन सी लेनी है, पहले वाली जो फोर्स लगी है और पहले वाले एरिया पे जो लगी है उसी से ही उसका यहाँ मतलब है। तो दिस इम्प्लाई F1 अपान A1। F1 कितना है 20, हाँ, अपान A1 कितना है 0.2। ले बेटा, अब इसको कैलकुलेटर से पहले डिवाइड कर लें आप भी। तो अब ये पॉइंट ख़त्म किया, तो ऊपर पॉइंट के बाद बेटा एक डिजिट है तो ऊपर 10 आएगा। तो 2 1 दार 2, 10 दार 10, 10 दार 100। हाँ बेटा, तो 100 पास्कल जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये उसने आगे पीछे थोड़ा सा दे रखा है, तो ये बेटा उसका प्रेशर था पहले वाले का, ठीक है, 100 पास्कल। और उसके बाद ऐड, फिर उसके बाद दूसरी फोर्स मालूम करनी है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, पास्कल लॉ या पास्कल प्रिंसिपल। हाँ बेटा, ये है F1 अपान F2 इक्वल टू A1 अपान A2, ठीक है, पार्ट बी के लिए। तो ये था ए पार्ट, तो यूं समझे कि ये हो गया, ठीक है। फोर्स अपान एरिया भी लगा सकते हैं, P1 अपान P1 इक्वल टू P2 भी लगाया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लें तो ज़्यादा इजी है। तो स्टूडेंट्स इसको बेटा, ये ए पार्ट था, यहाँ बी पार्ट है, इसको बेटा यहाँ चेंज भी किया जा सकता है, जैसा कि ये F2 अपान F1, तो फिर ये भी सा चेंज होगा A2 अपान A1। अच्छा, यही चीज़ है बेटा कि जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास बेटा यहाँ पर है, तो इसका मीन के अगर ये नीचे है, हाँ, तो यूँ भी घुमा सकते हैं F1 अपान A1 इक्वल टू, और उसके बाद F2 अपान A2, ठीक है। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है पास्कल प्रिंसिपल को। तो ये 3 वे है इसका, F1 अपान F2 इक्वल टू A1 अपान A2। लेकिन इधर अगर F1 ऊपर है तो उधर A1 ऊपर होगा, अगर F2 ऊपर है तो उधर A2 ऊपर होगा, ठीक है। या फिर इस हिसाब से भी आप लगाया जा सकता है। तो ये 3 वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बेटा हमारे पास F2 अननोन है, तो A2 मल्टीप्लाई बाय F1 अपान A1, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। A2 कितना है 20, सॉरी 2, 2.0 मीन 2 ही लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। मल्टीप्लाई बाई F1 बेटा 20 न्यूटन है, अपान A2 A1 0.2, 0.2 पॉइंट ख़त्म करें, फिर यहाँ 10 तो कट मार दे, 1 1 दार 1, सॉरी 2 1 दार 2, तो 20 10 दार 200, तो 200 न्यूटन ये बेटा फोर्स दे रखी है, ठीक है। आई थिंक के क्वेश्चन में आंसर जो है ना बुक में आंसर आगे पीछे दिए गए हैं। बहरहाल न्यूटन वाला फोर्स का है और जो P है पास्कल है वो आपका प्रेशर है। तो ये दो चीज़ें ही इसके अंदर रिक्वायरमेंट थी। अब इसके बाद फिर हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, तो इसको रब करके, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 वो मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट ही उससे
ठीक है, बुक से ही उसका डाटा बनाते जा रहे हैं और साथ उसको हल करते जा रहे हैं। जी स्टूडेंट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। तो डाटा इसका साथ साथ बनाता जाता हूं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, डाटा बना लेते हैं। वो कह रहे हैं द प्रेशर इन द वाटर पाइप इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज, तो पहला प्रेशर दे रखा है तो वो P1 ले लेते हैं। P1 है बेटा 4 × 10⁵ पास्कल। और इस तरह आगे P2 दे रखा है उसने, बट द 3 फ्लोर्स पास्कल, बट द 3 फ्लोर्स अप इट इज ओनली, नीचे ज्यादा प्रेशर ऊपर कम है, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है, इज ओनली P2। तो ये हो गया बेटा 2 × 10⁵ पास्कल। ऊपर जाके उसका प्रेशर जो वो कम हो जाएगा। क्यों? जैसा कि आमतौर पर अगर कूलर फुल है तो उस वक्त टूटी से बड़े प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर से पानी आता है, और अगर यही पानी कम हो जाए, बिल्कुल टूटी के करीब आ जाए, तो बहुत आराम आराम से निकलता है। तो जो जो उसकी हाइट ज़्यादा होती है तो प्रेशर पानी का ज़्यादा होता जाता है बॉटम पे। हाँ बेटा, ये P2 हो गया। कह रहा व्हाट इज दी हाइट, हाइट हमें मालूम करनी है बेटा, H = क्वेश्चन मार्क ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड द थर्ड, बस। और डेंसिटी ऑफ वाटर उसने ली है, रो से इसको लिखते हैं, वो है बेटा 1×10⁻³ kg/m³। बस सिंपल सी चीज है इसके अंदर। तो पहले बेटा P मालूम कर लेते हैं, P का डिफरेंस हो डेल्टा P या P, और G तो आपने लेना है ड्यू टू हाइट है, तो 9.8 मीटर/s²। ले बेटा सोल्यूशन पे आ गए, तो P = डेल्टा P लगाएं, या P = P1 - P2। ठीक है, हाई प्रेशर माइनस लो प्रेशर। तो ये हो गया बेटा 4 × 10⁵ - 2 × 10⁵ तो ये हो जाएगा सिंपल 2 हो जाएगा 5 पास्कल, ये इसका प्रेशर आ गया। अब बेटा हमें हाइट मालूम करनी है, तो फार्मूला होता है बेटा P = ρgh। ठीक है, यहाँ प्रेशर का ये लगेगा वाटर के लिए, वो था फोर्स जब लग रही हो तो फोर्स पर यूनिट एरिया P = F/A। अच्छा, अब बेटा रो डेंसिटी है 1000 सिंपल, और G बेटा 9.8, हाँ बेटा, और H अननोन है, और पास्कल बेटा ये 2 × 10⁵ तो ये 2 × 10⁵ जो है ना, ये 2 लाख बनता है तकरीबन। 2 के साथ 5 जीरो लगा ले, = 1000 × 9.8 × H। तो ये बेटा 3 जीरो इससे कैंसिल हो सकती हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 200 = 9.8 × H। हाँ भाई, लगाया बेटा, कितना बनता है 200 / 9.8, 9.8, हाँ, = H = 20.40, हाँ 20.40 मीटर। जी, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास इतना आ रहा है, लेकिन बुक के अंदर आंसर जो है वो 20 मीटर है, तो उसमें क्या होगा, उसने H जो है वो, G जो है वो 10 लिया है। 10 लूँगा तो एक जीरो काट देंगे, तो सिंपल हमारे पास बच जाएगा 20 मीटर। तो G का मसला है, बाकी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो अब है बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। अच्छा, 3 के अंदर वही चीज़ है जो हमारे पास फर्स्ट में थी, तो सिंपल यहीं से अब डाटा बनाता जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत छोटे छोटे हैं, अब बहुत आसान से हैं जी। तो स्टूडेंट नंबर 3 में है द स्मॉल पिस्टन ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस हैज एन एरिया ऑफ द 10 मीटर²। तो ये बेटा एरिया हो गया उसका डाटा। तो A1 ले लेते हैं 10.0, ठीक है, 10.0 ये है, तो 10 लिख दें तो भी ठीक है, सेंटीमीटर²। तो इसको मीटर² में चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि आंसर भी उसने दूसरे वाले जो रिक्वायर्ड है वो भी सेंटीमीटर² ही दे रखा है। तो A2 बेटा मालूम करना है। अच्छा, और उसके बाद ये आ गया हमारे पास A1 और F1 है बेटा 50 न्यूटन, और F2 वो दे रखी है उसने 4800।
न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल सी चीज है बेटा। द स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस हैज एन एरिया ऑफ द 10, ठीक है ना, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द अप्लाइड फोर्स इज 50 न्यूटन। 50.0 पॉइंट के बाद जीरो और आगे कोई नंबर न हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती। 50 न्यूटन व्हाट मस्ट द एरिया ऑफ द लार्ज पिस्टन, इनके बड़े वाले पिस्टन का, टू एग्जैक्ट द प्रेसिंग फोर्स ऑफ द, जिस पे फोर्स इतनी उस पर अप्लाई की जा रही है, 4800 न्यूटन। ले सिंपल सी चीज़ है बेटा, वही अभी जो हवाला दे रहे थे कि फर्स्ट वाले में जो किया था। तो अब आ गया बेटा यहाँ सोल्यूशन, और अकॉर्डिंग टू पास्कल प्रिंसिपल, पास्कल लॉ, ठीक है ना, पास्कल प्रिंसिपल, तो वो दोनों वे में थे कि यहाँ A2/A1, क्योंकि A हमें मालूम करना, वो मैं इस साइड पे रख सकता हूँ, इक्वल टू F2/F1, ठीक है, या फिर बेटा ये चीज़ है ना F1/F2 इक्वल टू A1/A2, ये भी है, इसको उल्टा करके भी लगाया जा सकता है, ठीक है, F2/F1 इक्वल टू A2/A1, और जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आप इस साइड पे लिख लें तो डजंट मैटर, ठीक है ना, ये इससे आ गया सिंपल। तो अब मुझे A2 चाहिए था, तो मैं A1 मल्टीप्लाई बाई F2/F1, A1 कितना है 10, F2 कितना है 4800, और F1 है बेटा 50, सिंपल, 0 से 0 कैंसिल मार दें। हाँ बेटा डिवाइड कर दें इसको, 4800 डिवाइड बाई 5, 996 है ना, 9000, अच्छा 00 है, ओके। तो ये हो गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका सेकंड पिस्टन का एरिया। एक मिनट बुक से मैं आंसर जरा देख लूं कि वहाँ 00 ही है, नहीं यार यहाँ सिंगल 0 दे रखी है उसने, सेंटीमीटर स्क्वायर, दोबारा करें 4800, अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 480 डिवाइड बाय 5 करें तो आ रहा है, हाँ तो वही है, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या है, तो एक ही 0 आ रही है ना, हाँ तो इतना ही आ रहा है। हाँ बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये था हमारे पास, ठीक है, नंबर थर्ड। तो सिंपल सी चीज थी बेटा, नंबर 1 वाले की तरह था। अब वो फोर्थ करते हैं, आज की डेट में ये फोर्थ लास्ट करते हैं इसका, फिर आगे करेंगे क्योंकि वो लेक्चर पे वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें दिया हुआ है इतना सा है, हाँ बेटा मैकेनिकल एडवांटेजेस ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस इज, ओ सिंपल है, तो बेटा मैकेनिकल एडवांटेजेस इसको MA से, मैकेनिकल एडवांटेज शॉर्ट फॉर्म में MA इज इक्वल टू 420, ठीक है ना, इसका जो रेशो होती है दो चीज़ों की उसका कोई यूनिट नहीं होता। फाइंड द वेट, हाँ बेटा वेट W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और अगर उसकी कहना चाहिए अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू 55 न्यूटन, ये दे रखा है, सिंपल सी जी स्टूडेंट। तो इसमें बेटा शॉर्टकट फार्मूला है, हाँ बेटा सोल्यूशन, ये यूँ समझे ये डाटा हो गया, ये ज़रूरी नहीं कि डाटा लिखें तो उसके नंबर नहीं कटेंगे, सिंपल लिख देंगे तो ठीक है, वर्ड डाटा का, या गिवन लिख दे तो भी बहुत है। हाँ बेटा मैकेनिकल एडवांटेजेस होता क्या है, द रेशियो ऑफ द मीन के लोड लिफ्टेड टू द अप्लाइड फोर्स इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेजेस, ठीक है, मैट्रिक में भी होता है ये। तो अब यहाँ पर भी आ गया, तो इसको सिंपल फार्मूला लगा रहा हूँ बेटा, यूजिंग या फार्मूला M.A मैकेनिकल एडवांटेजेस इज इक्वल टू लोड, ठीक है, रेशियो लोड लिफ्टेड, ठीक है ना, वेट इसको कहते हैं, अपॉन अप्लाइड फोर्स, हाँ बेटा वो लोड लिफ्टेड को W लगा ले, अप्लाइड फोर्स को F लगा ले, और MA बेटा 420 है, इक्वल टू वेट लिफ्टेड W मालूम करना, F आपके पास 55 है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दें इधर आके ये चीज, तो W इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई बाय 55, हाँ बेटा करें जरा कितना बनता है,
420 मल्टीप्लाई बाय 55 55 23100 हाँ 23100 ना जी। हाँ न्यूटन वेट। तो ये था स्टूडेंट इसका आंसर सिंपल बेटा मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला लिखना है पहले। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड लिफ्टेड अपॉन अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स को एफर्ट्स भी कहते हैं। द रेशियो ऑफ द ठीक है लोड टू द एफर्ट इज आल्सो नोन एज मैकेनिकल एडवांटेजेस। तो W अपॉन P अप्लाइड फोर्स को लिखें या F लिख लें एक ही चीज़ है। हाँ तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दे तो सिंपल ये 2-3 स्टेप का ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें। तो स्टूडेंट्स इसमें बुक में जो दे रखा है उसने तो ये बेटा 55 को उसने आगे पीछे किया है जिसकी वजह से 23000 आ रहा है 23,000 न्यूटन है। लेकिन अब जिस तरह ये दिया हुआ है डाटा अगर वैल्यू फोर्स की चेंज होगी थोड़ी बहुत या इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से यही बनेगा। ठीक है W फॉर यहाँ बेटा ये वेट है और N न्यूटन जो वेट का यूनिट है वो न्यूटन है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट हुए। आई होप स्टूडेंट यू हैव गेन अ लॉट ऑफ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जहाँ तक भी हो सके इसको शेयर करें। हाँ स्टूडेंट तो इसके अलावा हमारे पास बेटा इस चैनल पर फर्स्ट ईयर मैथ नई मैथ जो उसका सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है सेकेंड ईयर मैथ तो बहुत ज़्यादा है और उसके बाद O लेवल का भी हमने किया था मैथमेटिक्स तकरीबन 2-3 साल पहले तो वो भी है। और इसके भी चैप्टर 10 तक हमारे हो चुके हैं। ये बीच में 6 और 7 रह गए थे न्यूमेरिकल तो अभी 6 को शुरू किया है इंशाल्लाह 1-2 ठीक है दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर 7 भी कंप्लीट कर देंगे। तो न्यूमेरिकल भी फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 to 10 तक तकरीबन हो जाएंगे हमारे नेक्स्ट विद इन 2 or 3 डेज। ओके स्टूडेंट्स थैंक्स अल्लाह हाफिज़ बेस्ट ऑफ लक।